हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ लॉजिक गेट। और जनरली लॉजिक गेट्स को यूज़ किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, इन सब में बहुत यूज़ होता है। तो पहले देखते हैं बेसिकली लॉजिक गेट्स होता क्या है। आप कितने भी मोर देन एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं और आपको आउटपुट केवल एक ही मिलेगा। तो इस तरह के तीन टाइप्स के गेट है: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड एक्सक्लूसिव गेट्स। सो फर्स्ट है हमारा बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में थ्री टाइप्स के गेट्स अवेलेबल है: एंड गेट, और गेट, एंड थर्ड इज नॉट गेट। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, इसका टाइमिंग डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल हम तीनों देखेंगे। सो फर्स्ट है हमारा एंड गेट। एंड गेट का सर्किट डायग्राम ए बी दो इनपुट है, ए डॉट बी इट्स मल्टीप्लिकेशन है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा आउटपुट एंड गेट का। ए एंड बी दो इनपुट है जिसका आउटपुट हमें ए डॉट बी मिला है। अब इस एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ए एंड बी दो इनपुट लेते हैं और उसका आउटपुट ए डॉट बी। ए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हमने इन ही जो नंबर्स है इसका यूज क्यों करते हैं, बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर में इसका मतलब होता है 0 1 2 एंड 3। एक फॉर्मेट के रूप से चल रहा है इसलिए हम इसको सिर्फ 3 तक के लेंगे। और अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे कि जब इनपुट ए में 0 दिया जाए, इनपुट बी में भी 0 दिया जाए, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो ए डॉट बी में जब दोनों 0 है और उसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है 0। सेकेंड टर्म में भी 0, थर्ड में 1 इंटू 0 इट्स 0, देन 1 इंटू 1 इट्स 1। सो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट इज कंप्लीट। नाउ टाइमिंग डायग्राम, कि टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो टाइमिंग डायग्राम फर्स्ट रो जो होगी वो आपकी T1, T2, T3 एंड T4, इन सबका टाइमिंग डायग्राम बनेगा। तो पहले हम ए के लिए लेते हैं, ए का टाइमिंग डायग्राम क्या बनेगा। तो ए के लिए देखें हम 0 0 1 1, तो ये हमने देखा 0 0, नाउ 1 1, ये टाइमिंग डायग्राम। बी के लिए देखते हैं 0 1 0 1। सो बी के लिए देखते हैं, 0 के लिए नीचे से स्टार्ट करते हैं और उसको ऊपर लेके जाते हैं, 1 लेके आते हैं, 1, फिर वापस 0, फिर वापस 1। अब है ए डॉट बी जो कि y से भी डिनोट किया जाता है। तो हमारा रिजल्टेंट है y, y के लिए रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0 0 0 एंड लास्ट में 1। सो इसके लिए 0 0 0 देन 1। ये होता है टाइमिंग डायग्राम। एंड गेट का सर्किट डायग्राम, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, इट्स कंप्लीटेड। एंड गेट का सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं और गेट। नेक्स्ट गेट है हमारा और गेट। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे और गेट। और गेट का टाइमिंग डायग्राम, और गेट का सिंबल हमारा बनेगा
ये और गेट का सिंबल है जिसमें दो इनपुट है ए एंड बी, और इसका एक आउटपुट आएगा जिसमें होता है ए प्लस बी, ये इसका आउटपुट है। अब इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल बनाना है जिसका आउटपुट हमको मिलता है एडिशन में, और एंड गेट में इसका आउटपुट मिलता है मल्टीप्लिकेशन में। सो अब देखते हैं ए जो कि 0 0 1 1, बी 0 1 0 1, यानी जो ट्रूथ टेबल एंड गेट के लिए ए बी में हमने लिया था सेम और गेट के लिए ले रहे हैं, बट अब इसका आउटपुट चेंज होगा ए प्लस बी। अब मान लो 2 0 हमने इनपुट में दिए हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा ऑलवेज 0। नाउ 0 1, 0 1 का एडिशन यहाँ पे होगा 0 1 का 1, ठीक है। सिमिलरली 1 एंड 1। सो ट्रूथ टेबल आपका क्लियर हो गया है। 0 0 का 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। टाइमिंग डायग्राम सेम 0 0 1 1, 0 1 1। ए प्लस बी में 0 1 1 0 1 1। ये टाइमिंग डायग्राम और गेट के लिए, ये ट्रूथ टेबल है और गेट के लिए, और ये इसका सिंबल है और गेट के लिए। तो हमारा सेकंड कंप्लीट होता है और गेट। अब थर्ड है हमारे लिए नॉट गेट। ये नॉट गेट कैसे वर्क करता है? नॉट गेट, थर्ड है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल एक इनपुट और एक आउटपुट, और उस पर लगा होता है बार। मतलब अगर हमने यहाँ पे इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मिलेगा 1, अगर यहाँ पे इनपुट दिया 1 तो हमको मिलेगा आउटपुट 0। ऐसा ही हमारे लिए ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल में सिर्फ एक ही ब्लॉक है a, और y इक्वल्स टू होगा a बार। अगर आपने 0 लिया तो यहाँ आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा, 1 लिया तो 0 मिलेगा। ये होता है नॉट गेट, सबसे सिंपल। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोला जाता है क्योंकि ये अपने जो भी इनपुट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका रेसिप्रोकल, उल्टा, अपोजिट का टाइमिंग डायग्राम। ए अभी हमने पहले लिया 0, देन उसके बाद 1, तो हमको टाइमिंग डायग्राम मिलेगा 0 1। नेक्स्ट अगर ए बार है तो हमको पहले मिलता है 1, देन उसके बाद 0। ये था टाइमिंग डायग्राम और नॉट गेट। हमने अभी बेसिक गेट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल गेट। तो अब हम यूनिवर्सल गेट देखते हैं कैसे होता है। तो यूनिवर्सल गेट NAND गेट एंड NOR गेट, 2 टाइप्स के होते हैं, NAND गेट एंड NOR गेट, ठीक है। सो NAND गेट में क्या होता है कि फर्स्ट हम ले रहे हैं NAND गेट। इन भर के लाइए असिस्टेंट। एंड गेट है, एंड गेट में एक और गेट को, सॉरी नॉट गेट को हम जोड़ देते हैं। एंड गेट में नॉट गेट को जब कंबाइन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं NAND गेट, और उसका जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। एंड प्लस नॉट, इट्स अ NAND गेट। अब अगर हमने यहाँ पे इनपुट दिया A और यहाँ दिया B, एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन बताता है A डॉट B। नॉट गेट लगा है
तो जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। सो y इक्वल्स टू a डॉट b पर बार, जो भी रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट। सो यहाँ पर a b और y इक्वल्स टू a डॉट b पर बार, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर NAND गेट। A B y a dot b, then y equals to a dot b पर बार। अब देखते हैं सेम 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट का रिजल्ट हमको मिला था 0 0 0 1। जस्ट उसका इस रिजल्ट का अपोजिट हमको मिलेगा नैंड गेट में, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0। ये होता है नैंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल। और टाइमिंग डायग्राम तो आप बनाना सीख ही गए। So NAND gate is complete. Now second is NOR gate. NOR gate. NOR gate में एक और गेट आएगा और उसके साथ ज्वाइन करेंगे नॉट गेट, तो ये होता है NOR गेट। इसका बेसिकली सिंबल दिया जाता है अब दो इनपुट है ए और बी, इसका रिजल्टेंट आता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी, और जब इसका उल्टा जाएगा तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। तो सेम ए बी देन y इक्वल्स टू ए प्लस बी पर बार। अब है ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। सो ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट, a b then y equals to a plus b। बार y equals to a plus b पर बार। a b y dash a plus b देन रिजल्टेंट हमको मिल रहा है y equals to a plus b का बार। ये होता है नॉर गेट। अब हम देखते हैं a सेम 0 0 0 1 1 0 देन 1 1। अब y डैश के लिए जो हमको रिजल्ट मिलेगा 0 1 1 1। अब जो हमको इसका अपोजिट है तो ये 0 का क्या हो जाएगा 1 0 0 0। ये होता है ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। अब है बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लूसिव गेट, एक्स और एंड एक्स नॉर। टू टाइप्स के होते हैं वो गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स खत्म, एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट टू टाइप्स के होंगे, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट, ये थोड़ा सा जल्दी बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आप ध्यान से इस एक्सक्लूसिव गेट को समझिए। पहला है एक्स और गेट। एक्स और गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव लगाया जाता है और उस एक्सक्लूसिव के साथ और गेट को अटैच किया जाता है।
इनपुट ए एंड बी, ये एक्सक्लूसिव लगाया जिससे हमें पता चलता है एक्स और गेट है, ये और गेट है जिसके साथ एक्स जुड़ा है। अब इसका रिजल्टेंट आएगा y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है रिजल्टेंट और गेट का, बट एक्स और गेट लग जाए इसलिए ये होता है राउंड में। जब भी आपको रिजल्टेंट दिखे राउंड का तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सा गेट है, एक्स और गेट है। ठीक है, सो एक्स और गेट में जो रिजल्टेंट हमको मिला एक्सप्रेशन, ये बताता है कि ऑड, जो भी ऑड कंटेंट होगा ये उसी को वेरीफाई करेगा, इवन कंटेंट को ये 0 बताएगा। लाइक अ फुल एडर एंड हाफ एडर पे काम करता है। तो जब एक्सप्रेशन एक्स और गेट का होगा तब ये ऑड एक्सप्रेशन कंटेंट को वेरीफाइड करेगा, बट इवन कंटेंट का इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो ये ए बी, जिसमें एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी प्लस बी बार ए, ये एक्सप्रेशन बनेगा एक्स और गेट में, जो कि ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे हम। और ट्रूथ टेबल बनाते हैं एक्स और गेट के लिए। ए बी, ओके, नाउ इसके एक्सप्रेशन से हम बनाएंगे y इक्वल्स टू ए एडर b। ए में हम देख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पर ये ऑड है, ये भी ऑड है, देन ये इवन है। जो सेम दिखेंगे वो इवन और जो सेम नहीं होंगे वो ऑड। तो ये एक्स और गेट जो है वो इनको वेरीफाई करेंगे बट इवन वाली चीज़ों को वेरीफाइड नहीं करेंगे, यानी रिजल्टेंट हमको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। 0 0 यानी अभी आपके पास ए इनपुट में 0 एंड बी इनपुट में 0। जब ये यहाँ जाएगा इस एक्सप्रेशन पे वेरीफाइड करेगा, ए बार मतलब कि ए का उल्टा 1 मल्टीप्लाई, बी नॉर्मल है इसलिए बी 0 में जाएगा, प्लस बी 0 लेकिन बी पे है बार यानी उसका हो जाएगा 1। ए जैसा था वैसा इसलिए अपन ने लिया 0, तो जब 0 प्लस 0 इट्स ऑलरेडी 0, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया 0। सिमिलर केस 0 1 के लिए देखते हैं जो कि ऑड कंटेंट है। अब उसका एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करो ए बार, अब यहाँ पे देखते हैं ए में है 0 बी में है 1। जब ए कंटेंट में ए बार बोला है यानी कि 1 मल्टीप्लाई बी कौन सा है 1 प्लस बी बार बोला है मतलब 1 का हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0, सो आंसर आ जाएगा 1। तो आपका सेकेंड का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1। सिमिलरली थर्ड को भी आप वेरीफाइड करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1, लेकिन जब 1 1 को वेरीफाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0। तो ये होता है ट्रूथ टेबल फॉर एक्स और गेट के लिए। एक्स नॉर गेट में सेम केस रहेगा बट यहाँ पे लग जाएगा आउटपुट में नॉट गेट, मतलब ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट। नाउ एक्स नॉर गेट में जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा ए डॉट डॉट पे रहेगा राउंड और ये रहेगा बी, ए डॉट बी। और ये जो राउंड बताता है एक्सक्लूसिव गेट को शो करता है इसलिए राउंड बनाया जाता है, जो कि फुल एडर एंड हाफ एडर के काम आता है। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा बुलियन एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। और जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे ए डॉट राउंड में बी। अब इस एक्सप्रेशन को वेरीफाइड करेंगे और ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो पहले हमने लिया 0 0। अब यह ध्यान रखना कि एक्स नॉर गेट इवन को वेरीफाइड करेगा, ऑड का रिजल्टेंट 0 होगा, और एक्स और गेट में
ऑड का रिजल्ट होता था और इवन का रिजल्ट 0 होता था। एक्स नॉर गेट में इवन को वेरीफाई करेगा, यानी इवन से ही हमको रिजल्ट मिलेगा, ऑड कंटेंट से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो देखिए अब यहाँ पे पहला है 0 0, दोनों केस में 0 0 है जो कि इवन है। अब रिजल्टेंट हमको 1 मिलना चाहिए। देखते हैं, ये 0 ये 0, दोनों 0 यहाँ पर जाते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी 0 प्लस ए बार एंड बी बार 1 इंटू 1 1 इंटू 1, सो हमको मिला रिजल्टेंट 1। सो ये होता है 1। सेकेंड देखो, ये ऑड कंटेंट है, 0 है और 1 है, सिमिलर नहीं है, तब यहाँ पे रिजल्ट एक्स नॉर गेट में 0 होना चाहिए। तो ए और बी, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 0 इंटू 1 0 प्लस ए बार का कितना हो जाएगा 1 और बी बार का हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो एक्स नॉर गेट में ये 0 ये भी 0, ये सिमिलर है, इवन है, इसलिए इसका रिजल्ट बनेगा, इसका आंसर आएगा 1। ये होता है एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल एंड एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।